हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हमारा हॉर्टिकल्चर सेशन चल रहा था एमएससी एंट्रेंस एंड डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हॉर्टिकल्चर में हम आज जो पढ़ने वाले हैं डेट इज़ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हॉर्टिकल्चर का मेन पार्ट है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आज मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगी इससे रिलेटेड, तो आप खुद समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसा पूछा जाएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट में एमसीक्यू होगा। पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग किसे कहते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग के। आज हम इसको डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ट्रेनिंग क्या होता है। व्हाट इज ट्रेनिंग एंड व्हाट इज प्रूनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट को हम ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनका शेप प्रोवाइड करते हैं उनको। ठीक है, ब्रांच वगैरह को थिनिंग वगैरह करके करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ट्रेनिंग। प्रूनिंग का मतलब है कि जो अनवांटेड प्लांट है, अनवांटेड ब्रांचेस हैं या फिर आपका डिजीज ब्रांचेस है, ठीक है, या फिर ऐसा ब्रांचेस है जो गलत जगह पे उगाया है। ठीक है, तो उन सब को हम क्या करते हैं, प्रून करते हैं, थिनिंग आउट करते हैं, हेडिंग बैक वगैरह भी होता है। ठीक है, तो वो सब करते हैं, उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग से। तो सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होता है मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, ट्रेनिंग जिसमें कि जुडिशियस रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट एंड डेवलप अ प्रॉपर शेप ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जुडिशियस रिमूवल कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिमूवल करते हैं। जैसे कि आप देखिए बिफोर प्लांट ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जुडिशियस रिमूवल कर देते हैं ब्रांचेस वगैरह का। ठीक है, और फिर इसमें शेप भी प्रोवाइड किया जाता है प्लांट को। लेकिन प्रूनिंग में हम जुडिशियल रिमूवल नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सिर्फ कटिंग छटिंग करते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू डेवलप अ प्रॉपर शेप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, सुटेबल एंड डिजायरेबल शेप विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। हमें क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा ट्रेनिंग, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डिजायरेबल शेप चाहिए होता है। जैसा आपका नीड है उस तरीके का आप शेप देते हो उसको, विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा डिजीज पेस्ट भी लगे तो वो बियर कर पाए। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क या फिर जो आंधी तूफान आए उससे वो बियर कर पाए, उससे रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क और डिजायरेबल शेप देने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ट्रेनिंग किसे कहते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखिए इस ब्रांच को ये काट रहा है। ठीक है, कट कर रहा है ना, तो इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। ये प्रॉपर शेप देने के लिए किया जाता है एंड फॉर दिस स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। अब हम समझेंगे कि ट्रेनिंग आखिर क्यों किया जाता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग के। तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट वो बहुत जल्दी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत जल्दी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए किया जाता है। रिमूवल ऑफ नैरो क्रॉच एंगल। क्रॉच एंगल जो होता है ना, ये जो एंगल बन रहा है मेन ब्रांच और जो सब्सिडरी ब्रांच निकलता है, इसके बीच का जो एंगल होता है डेट इज क्रॉच एंगल। ठीक है, इसी को हम क्रॉच एंगल कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ नैरो क्रॉच एंगल। नैरो क्रॉच एंगल का मतलब है कि मान लीजिए ये पेड़ है और ये ऐसे ही सट के निकल गया है। ठीक है, मतलब कि मेन ब्रांच से ज़्यादा दूर नहीं है, एंगल आपका नैरो यानी कम बन रहा है, तो उसको हमें रिमूव करना होता है। हमें क्या चाहिए कि वो ज़्यादा एंगल का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, एंगल क्रॉच एंगल जो है वो ज़्यादा होगा, वो हमारा नीड होता है। ठीक है, तो जो नैरो क्रॉच एंगल है उनको रिमूव करते हैं, प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, ड्रॉपिंग ब्रांचेस नीड टू बी रिमूव। ठीक है, जो ब्रांचेस टूट रहे हैं या फिर जो कमज़ोर हो गए हैं उनको भी इसमें रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे मेन प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रेनिंग के, जो हम करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग में जैसे कि हमारा सेंट्रल लीडर सिस्टम है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर है, ओपन सेंटर और वाश शेप जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट नेम है जिसको हम वाश सिस्टम या वाश शेप भी कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है कि एपिकल जो होता है पार्ट वो हमारा ग्रो कर रहा होता है, साइड में सब्सिडरी ब्रांचेस भी निकलता है। ठीक है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर में क्या किया जाता है, बुक के शेप, आपने देखा होगा ना,
सॉरी वार शेप इसमें है। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर में आपने देखा होगा इसको एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक किया जाता है और इसमें लेटरल ग्रोथ भी साथ साथ हो रहा है, ठीक है। इसमें एपिकल डोमिनेंस हो रहा है, सब्सिडरी ब्रांचेस बाद में निकल रहे हैं जिससे ये ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका गुलदस्ता टाइप का दिखेगा, कह सकते हैं गुलदस्ता टाइप का। इसमें हमारा एपिकल डोमिनेंस ब्रेक किया जाता है, लेटरल ब्रांचेस भी ग्रो होते हैं, ठीक है। ओपन सेंटर या फिर वास्ट सिस्टम में क्या किया जाता है, बीच का जो एपिकल डोमिनेंस होता है उसको बहुत पहले ही ब्रेक कर दिया जाता है और ये ऐसा दिखता है जैसे कि आप बुके देते हैं ना किसी को, वास जो वास में हम बुके वगैरह रखते हैं, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो वो ये बुक के तरीके का दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 टाइप का मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम का ही ये मॉडिफिकेशन है जिसको मॉडिफाइड लीडर सिस्टम भी कहते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ सेंट्रल लीडर एंड ओपन सेंटर, ओपन सेंटर में क्या किया कर रहा था, जो एपिकल डोमिनेंस था उसको स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर दे रहे थे, ठीक है, और सेंट्रल लीडर में हमारा एपिकल डोमिनेंस बढ़ रहा था। तो ये जो मॉडिफाइड लीडर है ये हमारा सेंट्रल लीडर और ओपन सेंटर के बीच में इसको रखा गया है, ना ही ज़्यादा एपिकल डोमिनेंस होगा और ना ही ज़्यादा वो उसका लेटरल ब्रांचेस भी ठीक होगा, मतलब दोनों ठीक होगा, ज़्यादा ना ही एपिकल ग्रो होगा और ना ही ज़्यादा लेटरल ग्रो होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट है सेंट्रल लीडर ओपन सेंटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन स्टेम ग्रो फॉर 4 to 5 ईयर्स। मेन जो स्टेम होगा, जो हमारा एपिकल वाला जो स्टेम होगा वो हमारा 4 to 5 ईयर्स ग्रो होगा। कट एट 120 to 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, 120 to 150 सेंटीमीटर ग्राउंड से मेजर करके उसको क्या किया जाएगा, एपिकल वाले पार्ट को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट शूट एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, और पहला जो ये शूट निकला है ये इसका जो लेंथ होगा वो हमारा 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर के बाद ही पहला स्टेम ग्रो होना चाहिए, ठीक है। 4 to 5 ब्रांचेस लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड ऑल अराउंड द मेन स्टेम आर सेलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 4 से 5 ही ब्रांच होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, लेकिन यह मोस्टली 4 to 5 ब्रांचेस ही रखा जाता है और 2 ब्रांचेस के बीच का डिस्टेंस भी लिमिटेड है, ठीक है। 2 ब्रांचेस के बीच का डिस्टेंस 15 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 to 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये सारे जो ब्रांचेस होंगे वो ग्राउंड लेवल से ही मेजर करेंगे, ठीक है इसको। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का 2 मेनली स्पेशल मेथड होता है। पहला है स्प्लेयर मेथड और दूसरा है कॉर्डन मेथड। ये स्प्लेयर है और ये कॉर्डन सिस्टम है, ठीक है। हम 1 by 1 समझते हैं। स्प्लेयर सिस्टम में क्या किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो है ये वाइट वाला पोर्शन जो है वो उसको आप दीवार मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए वॉल है, ठीक है। तो वॉल में क्या किया जाता है, ऐसा कील वगैरह लगा के ऐसे ऐसे हम डिवाइड कर देंगे और प्लांट के ब्रांचेस को उन्हीं पे ऐसे ग्रो करवाएंगे, ठीक है। ये मेनली किया जाता है टेम्परेट रीजन में, ठीक है, जहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है ना, टेम्परेट रीजन में मेनली ये किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या करे, ये वॉल जो है वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो फिर नाइट के टाइम पे क्या होगा, वो हीट को रिटेन करके रखेगा, हीट वहाँ पे रहेगा तो प्लांट को ठंडी में भी हीट मिलेगी, ठीक है। तो ये मेनली टेम्परेट रीजन में किया जाता है, ये वॉल के नज़दीक या फिर नेक्स्ट टू वॉल में ही किया जाता है ताकि सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो और इसको हीट भी मिले, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लेयर सिस्टम था। नेक्स्ट है हमारा कॉर्डन सिस्टम। कॉर्डन सिस्टम इज जस्ट लाइक स्प्लेयर सिस्टम। ये स्प्लेयर सिस्टम जैसा ही होता है, स्प्लेयर के जैसा ही इसको ग्रो कराया जाता है, लेकिन एक वायर रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा एक वायर है, वायर के साथ ही उसको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। स्प्लेयर मेथड ही है लेकिन इसको क्या किया जाता है, वायर की मदद से ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। ये मेनली हमारा वाइन्स वगैरह जो होते हैं ना, ग्रेप्स का वाइन्स जो होते हैं, या फिर हमारा जो पैशन फ्रूट होता है, पैशन फ्रूट में भी ये किया जाता है और ग्रेप्स में भी किया जाता है, ठीक है। ये मेनली ग्रेप्स और पैशन फ्रूट में किया जाता है, जिनके जो प्लांट के जो स्टेम्स जो होते हैं वो वाइन्स की तरह जो इजीली मुड़ जाए, उसमें मेनली ये किया जाता है कॉर्डन सिस्टम। आई होप आपको स्प्लेयर और कॉर्डन सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्पेशल मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ततुरा ट्रेलिस सिस्टम। ततुरा ट्रेलिस सिस्टम जो है ये भी हमारा स्पेशल मेथड ही है। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे वायर्स लगा दिया जाता है या बैम्बू स्टिक कुछ लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे वायर्स रहता है और इसको प्लांट को इनके बीच में ही ग्रो करवाया जाता है,
ठीक है। तो ये हमारा ततुरा ट्रेलिस सिस्टम है, डेवलप्ड बाय डेविड चार्मर्स, बैन वैन डेन इंडे एंड लियो वैन हीक। ठीक है, ततुरा ट्रेलिस सिस्टम जो है वो हमारा डेविस चार्मर्स ने दिया था, वैन वैन डे एंड ली वैन हीक ने दिया था। ठीक है, 1973 में, और ये ऑस्ट्रेलिया में दिया था। ठीक है, ट्रेन फ्रूट ट्रीज अक्रॉस ट्रेलिस ऑफ वायर। ठीक है, ये जो वायर मैंने बताया आपको, इसी में फ्रूट ट्रीज को ग्रो करवाया जाता है। ट्री लाइज इन सेंटर ऑफ ट्रेलिस एंड ब्रांचेस ट्रेंड अलोंग दी वायर्स, और इसके ब्रांचेस जो होंगे वो वायर्स के अलोंग ही ग्रो करेंगे, वायर्स से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, उनको लिमिटेड एरिया में ग्रो करवाया जाता है। हाई टेंसाइल स्टील वायर इज स्ट्रेच्ड, यहाँ पे हमारा स्टील का जो वायर होता है ना, टेंसाइल वायर, उसको जोर से स्ट्रेच करके बांध दिया जाता है। ठीक है, ऐसे बैम्बूज में या फिर कोई लकड़ी का लगा के। ठीक है, बिटवीन 2 to 3 ट्रेलिस गैप ऑफ 7 फीट मेंटेन, इसके बीच का जो दो ट्रेलिस के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा ये टोटल 7 फीट होता है। ठीक है, 7 फीट होना चाहिए। ओरिएंटेशन नाउ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमारा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। क्लियर। अब बात करेंगे ट्रेनिंग मेथड फॉर ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन के लिए कौन कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले है हमारा हेड सिस्टम। हेड सिस्टम में कुछ नहीं करते हैं, वाइन्स को ऐसे ग्रो करवाते हैं एक रॉड के थ्रू, रॉड के सपोर्ट के थ्रू। उसके बाद उसका उस समय कोई ब्रांचेस नहीं निकल रहा होता है, इसका ब्रांचेस जो है वो हेड पोर्शन पे जाके फिर ऐसे वाइन्स की तरह नीचे लटकेगा। ठीक है, तो हेड सिस्टम में क्या किया जाता है कि इसको पहले वाइन्स को पोल के थ्रू बांध दिया जाता है, तब तक वो कोई ब्रांचेस नहीं होगा उसका। आगे जाके जब वो हेड पे पहुंचेगा, टॉप पे जब पहुंचेगा, तब उनके ब्रांचेस जो है वो हवा में लटक रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेड सिस्टम है। नेक्स्ट जो है हमारा निफिन सिस्टम, इसमें इसको 4 केन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है जो हमारा ब्रांचेस है वो मेनली 4 to 5 ब्रांचेस निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको 4 केन सिस्टम या फिर निफिन सिस्टम कहा जाता है। इसमें भी हम जस्ट ऐसा वायर लगा देते हैं और प्लांट को उन वायर के अलोंग ही ग्रो करवाते हैं, इसको हम निफिन सिस्टम कहते हैं। ये हमारा ग्रेप वाइन के लिए, मतलब ग्रेप्स के लिए मेनली ये ट्रेनिंग मेथड किया जाता है। नेक्स्ट है टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम जैसे कि ये प्लांट है, इसमें भी हमारा ब्रांच ऐसे वायर के थ्रू ही ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऐसा हमारा 2 बैम्बू का स्टिक लगा दिया जाता है और इसको ऊपर में ग्रो करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेलीफोन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड ट्रेलिस, ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड ट्रेलिस 6 केन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इसको हम 6 केन सिस्टम कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। निफिन सिस्टम को 4 केन सिस्टम कहा जाता है और टेलीफोन सिस्टम को 6 केन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रांचेस जो होंगे वो मोर देन 6 या 6 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओवरहेड ट्रेलिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जाके टॉप पोर्शन के बाद ब्रांचेस निकालना शुरू कर रहा है, तो इसलिए इसको ओवरहेड ट्रेलिस कहते हैं। और ये हमारा नॉर्मल हाइट से ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इसको ओवरहेड ट्रेलिस कहा जाता है, 6 केन सिस्टम भी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स 3.6 to 4.8 मीटर। जो पोल्स के, ये पोल है और ये पोल है, ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 3.6 से 4.8 तक होना चाहिए, 4.8 मीटर तक होना चाहिए। टर्मिनल एंड 1.2 मीटर लॉन्ग आर्म, 6 होल्स, 6 वायर्स। ठीक है, ऐसा 6 वायर्स लगाया जाता है और टर्मिनल एंड का जो लेंथ होगा वो हमारा 1.2 मीटर होगा। ठीक है, वाइन्स ग्रो, वाइन्स जो है वो हमारा 1.5 to 1.6 मीटर एंड ट्रेंड। ठीक है, ये जो हमारा ब्रांचेस निकालना या फिर वाइन्स जो ग्रो होना स्टार्ट करेंगी, वो उसका जो लेंथ है वो हमारा 1.5 to 1.6 मीटर है। ठीक है, सुपीरियर ओवर निफिन एज इन निफिन लोअर आर्म्स रिमेन अनप्रोडक्टिव। निफिन में क्या हो रहा था कि ये जो लोअर आर्म्स थे, ये नीचे से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये लोअर आर्म्स में फ्रूट जो है वो हमारा बेटर क्वालिटी का नहीं होता है। लेकिन निफिन से ज़्यादा अच्छा मेथड टेलीफोन मेथड है। इसमें जो हमारा ब्रांचेस होगा वो हमारा प्रोडक्टिव ब्रांचेस होगा, इसमें फ्रूट की जो क्वालिटी होंगे वो भी हमारा हायर क्वालिटी के होंगे। ठीक है, टेलीफोन ऑल आर्म्स आर सेम हाइट, सारे आर्म्स जो है वो हमारे सेम हाइट से निकलते हैं। लेकिन निफिन वाले में देखिए नीचे से ही ब्रांचेस हमारा निकलना शुरू हुआ, कहीं पे निकला कहीं पे नहीं निकला। ठीक है, तो ये उतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, लेकिन टेलीफोन मेथड जो है वो हमारा बेटर मेथड है एज कम्पेयर टू निफिन मेथड। क्लियर।
नेक्स्ट इज बोअर सिस्टम। बोअर सिस्टम ये तो बहुत कॉमन मेथड है, आपने देखा भी होगा कि ये ऐसे नीचे से ब्रांच आता है और ऐसे हमारा बैम्बू का स्टिक लगा दिया जाता है। आपने देखा है ना, घर को जो छावते हैं, ठीक है, ऊपर जो वैसा शेड टाइप का लगाया जाता है वैसा लगाया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे वाइन्स को पूरे बैम्बू के स्टिक पे ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम परगोला या पंडाल आर्बर मेथड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसका कॉमन नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोअर सिस्टम को परगोला या पंडाल आर्बर सिस्टम भी कहते हैं। जैसे देखिए, आप पंडाल जैसा होता है ना, झाप ऊपर से जो शेड देते हैं उसी तरीके का यहाँ पे रहता है। और परगोला में क्या किया जाता है, आप किसी भी मेन एंट्रेंस को किसी फ्लावर या किसी भी वाइन्स के मेथड से सजाते हैं ना गेट को, तो उसको हम परगोला मेथड कहते हैं। तो ये जस्ट लाइक उसी की तरीके का दिखता है, ठीक है। इसको क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ वायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बैम्बू या वायर्स जो हम लगा रहे हैं वो क्रिस क्रॉस रहता है, ठीक है। तो इसको क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ वायर्स भी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, इसके जो पोल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा जो है वो 4.5 to 6 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, 4.5 to 6 मीटर तक हो सकता है। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग लगाते हैं, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस डिफर कर सकता है। हाइट जो होगा वो हमारा 2.1 to 2.4 मीटर होगा। हाइट जो होगा वो 2.1 से लेकर 2.4 मीटर तक होगा। एंगल आयरन आर फिक्स्ड, इसमें जो है ये देखिए ऐसे आयरन का ना एंगल यहाँ पे किया जाता है। आप फिगर को ध्यान से देखिए, ये आयरन दिख रहा है आपको, तो ये आयरन जो होता है उसका ही ये किया जाता है, आयरन का लगाया जाता है, ठीक है। एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर होल्स ड्रिल इन एंगल आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे हो गया या फिर कहीं भी बीच में भी सपोर्ट पर्पस के लिए आयरन लगाया जाता है, उसका डिस्टेंस जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वायर्स आर इंसर्टेड बोथ लेंथ वाइज एंड विथ वाइज, ठीक है। वायर जो है वो बोथ लॉन्गी लेंथ में भी लगाया है और विथ में भी लगाया जाता है। फॉर्मिंग अ क्रिस क्रॉस नेटवर्क, वो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्रिस क्रॉस नेटवर्क से लगाते हैं। क्लियर। बोअर सिस्टम पिंच मेन स्टेम को पिंच कर दिया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस उसका निकले, लेटरल शूट्स या फिर साइड शूट्स ग्रो हो, ठीक है। 2 शॉर्ट रिटेन प्राइमरी आर्म्स, ठीक है, 2 प्राइमरी आर्म्स को रहने देते हैं। 1 डिग्री आर्म सेलेक्ट 3 लेटरल एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे दोनों साइड इधर जब निकलेगा हमारा वाइन्स जो निकलेंगे तो हमें 3 लेटरल वाइन्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच में। और 2 डिग्री आर्म में, ये 1 डिग्री आर्म में करते हैं। 2 डिग्री आर्म में हमें 8 to 10 टर्शरी ब्रांचेस लेना है, ठीक है, 8 से 10 ऐसा टर्शरी ब्रांचेस लेना है। और 3 डिग्री में फ्रूट बियरिंग ब्रांचेस, 3 डिग्री में हमारा ब्रांचेस से फ्रूट्स आने लगेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री में हमें 3 लेटरल ब्रांचेस लेना है, 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 2 डिग्री में हमारा 8 to 10 टर्शरी ब्रांचेस लेना है और 3rd डिग्री में हमारा फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑल ओवर बोअर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रूनिंग, ये था ट्रेनिंग। अब हम बात करेंगे प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या किया जाता है, जो हमारा इसमें जुडिशियस रिमूवल ऑफ शूट नहीं किया जाता है, इसमें कम रिमूवल किया जाता है शूट्स का, मेनली डिजीज्ड पार्ट या फिर जो ब्रांचेस कमज़ोर हो गए हैं या फिर जो रिक्वायर्ड नहीं है उन्हीं ब्रांच को प्रून किया जाता है, ठीक है। जुडिशियस रिमूवल ऑफ रूट लीफ शूट टू गेट गुड एंड क्वालिटेटिव इल्ड, ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव इल्ड के लिए किया जा रहा है मेनली, ठीक है। हमारा अच्छा इल्ड हो, हमारा क्वालिटी का फ्रूट हो, उसके लिए हमारा प्रूनिंग किया जाता है। गेट बेटर इल्ड एंड हार्वेस्ट, हमारा इल्ड अच्छा हो और हार्वेस्ट अच्छा है उसके लिए मेनली किया जाता है। 2 टाइम्स ऑफ प्रूनिंग, डोरमेंट सीजन एंड समर सीजन, मेनली 2 समय पे प्रूनिंग किया जाता है, ठीक है। पहला हम डोरमेंट सीजन में करते हैं जब हमारा फ्रूटिंग नहीं हो रहा होता है, और हमारा समर सीजन में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 प्रूनिंग किया जाता है। आई होप आप लोग प्रूनिंग समझ गए होंगे। मेथड ऑफ प्रूनिंग, प्रूनिंग का मेनली 4 मेथड है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज थिनिंग आउट। थिनिंग आउट में क्या किया जाता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रांच फ्रॉम द बेस, रिमूवल ऑफ अनवांटेड शूट डिजीज ब्रांचेस, ठीक है। मान लीजिए ये प्लांट है, मान लीजिए हमारा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लो ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये हमारा ब्रांचेस है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमारा ब्रांच अराइज हो रहा है वहीं से हम इसको पूरा कट कर देते हैं,
पूरा प्रून कर देते हैं, ठीक है। तो थिनिंग आउट में क्या किया जाता है, कंप्लीट रिमूवल किया जाता है हमारा ब्रांचेस का फ्रॉम द बेस, ये बेस है ना जहाँ से मेन स्टेम से अटैच है, वहीं से हमारा कंप्लीट रिमूवल कर दिया जाता है जो भी हमारा अनवांटेड शूट है या डिजीज्ड ब्रांचेस है उनको, ठीक है। हेडिंग बैक में क्या किया जाता है, टर्मिनल पोर्शन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ब्रांच है, ये जाके यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये जो हमारा टर्मिनल पोर्शन है इसको रिमूव किया जाता है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ शूट ब्रांचेस रिमूव, ठीक है। ये वन हाफ हो सकता है, मान लीजिए कि ये मेरा ब्रांच है, ठीक है। ये ब्रांच है, इसका मैं हाफ से भी प्रूनिंग कर सकती हूँ या फिर 1/3 को कर सकती हूँ और 2/3 को कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हम प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ टर्मिनल पोर्शन को ही किया जाता है। नेक्स्ट इज स्कर्टिंग, रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेस, जो ब्रांचेस बहुत नीचे से निकल रहे होते हैं उनको ही रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कर्टिंग। टिप प्रूनिंग मतलब कि जो एपिकल पार्ट होता है उसको हम एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करते हैं, उसको प्रून कर देते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूएबल प्रूनिंग, रिन्यूएबल प्रूनिंग में क्या किया जाता है, नए ब्रांचेस लाने के लिए प्रूनिंग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे ब्रांचेस कोई कमजोर हो गया, इसको काट देते हैं ताकि वहां से हमारा न्यू शूट अराइज हो, न्यू ब्रांचेस निकले, ठीक है। तो ये हमारे मेथड्स ऑफ प्रूनिंग थे। स्पेशल प्रूनिंग टेक्निक, स्पेशल प्रूनिंग में जैसे कि रूट को प्रून किया जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा झाड़ी टाइप का हो जाता है तो रूट को भी प्रून किया जाता है। रिंगिंग, जैसे रिंग, ऐसा रिंग भी फॉर्मेशन किया जाता है प्लांट के नियर, ठीक है। गर्डलिंग होता है, जैसे कि ऐसा बाक रिमूव किया जाता है, ठीक है। डीहॉर्निंग, जैसे कि हमारा मेनली जो ब्रांच है उसको पूरी तरीके से काट दिया जाता है, ठीक है, और ऐसा प्लांट हमारा दिखने लगता है तो उसको हम डीहॉर्निंग कहते हैं। ये हमारा स्पेशल प्रूनिंग टेक्निक्स है। स्पेशल प्रूनिंग टेक्निक्स में हमारा स्मजिंग भी आता है। स्मजिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, स्मोक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ट्रीज को हम स्मोक देते हैं, ट्री को हम क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं ताकि वो क्या करे, उसका जो भी डिजीज वगैरह हो वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो स्मोकिंग किया जाता है, स्मोक दिया जाता है, उसको हम स्मजिंग कहते हैं। मेनली ये मैंगो में किया जाता है, और ये हमारा अदर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फिलीपींस में मेनली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फिगर देखिए आप, ये क्या किया जा रहा है, स्मोक प्रोवाइड कर रहा है, ये देखिए पूरा स्मोक दे रहा है ट्रीज़ को, तो इसी को हम स्मजिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज बेंडिंग, बेंडिंग में देखिए ब्रांच को ऐसे बेंड किया जाता है और फाइनली उससे हमारा ऐसे न्यू ब्रांचेस निकलते हैं। आपने जो लेयरिंग के टाइप्स पढ़े थे ना, उसमें भी ट्रेंच लेयरिंग में किया जाता है ना ऐसा, ठीक है। तो ये बेंडिंग उसी तरीके का है, ट्रेंच लेयरिंग जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लोजम थिनिंग। ब्लोजम का मतलब होता है फ्लावर, जो न्यू बर्ड्स निकल रहे होते हैं उनका थिनिंग कर देते हैं, उनको हम तोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लोजम ये फूल को क्या कर रहा है, या फिर जो हमारा बर्ड जो है उसको क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है, ठीक है, हटा दे रहा है, कट कर दे रहा है, तो इसी को हम ब्लोजम थिनिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लीफ प्रूनिंग। लीफ प्रूनिंग में देखिए लीफ को ऐसा काटता है जो ड्राई हो चुका है या फिर जो लीफ हमारा खराब हो चुके हैं, डिजीज लगे हुए हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, हटा देते हैं, प्रून कर देते हैं, तो उसी को हम लीफ प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्मजिंग था और ये हमारा ब्लोजम थिनिंग था, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन की बारी है। अब बात करते हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, ग्रेप थिनिंग सिस्टम, ग्रेप ट्रेनिंग सिस्टम वेयर द वाइन्स कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। आंसर तो पहले से है लेकिन आपको फिर भी ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ग्रेप ट्रेनिंग सिस्टम में क्या होता है, वाइन्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से, ठीक है। किस में किया जाता है, निफिन में, बोअर में, टेलीफोन में, स्कीपिंग में या फिर परगोला में, ठीक है। तो देखिए निफिंग में तो नहीं किया जाता, निफिंग में नीचे से निकलता है, बोअर में ऊपर जाके नट टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, वाइन्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो इसमें वाइन्स कनेक्टेड नहीं होते हैं ईच अदर, ठीक है। टेलीफोन मेथड में ही हमारा वाइन्स जाके ऊपर ऐसे कनेक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर जो है वो हमारा टेलीफोन सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू मैनिपुलेट प्लांट्स फॉर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन लेने के लिए जो किया जा रहा होता है, और साथ ही साथ डेड पार्ट्स या फिर डिजीज प्लांट को हटाते थे हम, किस में करते थे, ट्रिमिंग में, प्रूनिंग में, थिनिंग में, लेवलिंग में, ब्रांचिंग में, ठीक है। तो राइट आंसर इज प्रूनिंग। प्रूनिंग में ही हम क्या करते थे, रिमूव करते थे जो हमारा डिजीज पार्ट था या फिर डेड पार्ट था या फिर जो हमारा अनइवन ब्रांचेस था या जो हमारा ब्रांचेस प्रोडक्टिव नहीं था, उन सबको क्या करते हैं, प्रून करते हैं ताकि हमारा क्वालिटी प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है, क्वालिटी फ्रूट्स हमारा प्रोड्यूस होए, तो उसी को हम
प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग में मेनली किया जाता है, ट्रेनिंग में शेप प्रोवाइड किया जाता है प्लांट को, ठीक है, और प्रूनिंग में हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए मेनली किया जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।